Hey there, welcome back to the channel. So in this video, we'll be seeing the anatomy of the pharynx. So the pharynx is a funnel-shaped muscular tissue. Funnel मतलब इस shape में होगा. Funnel-shaped muscular tissue है, which extends from this base of the skull. So this is the base of skull टू दी इसोफेगस एंड इसोफेगस स्टार्ट कहाँ से होता है C6 वर्टेब्रा से. तो मतलब बेस ऑफ द स्कल से लेकर C6 वर्टेब्रा तक हमारा फैरिंग्स रहता है. राइट, इट इज़ अ कॉमन चैनल फॉर बोथ फूड एंड एयर. तो यहाँ से एयर जा रही है, ये हमारा नेजल कैविटी है, एंड यहाँ से हमारा फूड आ रहा है एज वेल एज एयर आ रहा है. तो ये जो ओरोफैरिंग्स होता है ना, आगे हम पढ़ेंगे कि फैरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, उसके अंदर से एक पार्ट है ओरोफैरिंग्स, और जो ओरोफैरिंग्स होता है इट इज़ द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर. राइट, तो इसकी डायमेंशन देख लेते हैं. ये 12 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, मतलब बेस ऑफ स्कल से C6 तक एक्सटेंड कर रहा है, तो 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, एंड इट इज़ लोकेटेड बिहाइंड द कैविटी ऑफ द नोज. So this is the nasal cavity, this is the oral cavity here, and this here we have our larynx. This is the larynx. इसके पीछे हमारा pharynx होता है. This is the shaded area is our pharynx. अब इसके हम बाउंड्रीज और रिलेशन देख लेते हैं. सुपीरियरली वी हैव द बेस ऑफ द स्कल, जिसके अंदर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्फिनॉइड और बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन भी आ जाता है. लेकिन हम बोल सकते हैं कि वी हैव आर बेस ऑफ स्कल. Then inferiorly it is continuous with the esophagus at the level of C6 vertebra. तो यहाँ से esophagus आ रहा है और ये रहा C6 vertebrae की शुरुआत. तो inferiorly it is continuous with the esophagus. Anteriorly we have that nasal cavity, our oral cavity, and our larynx. So larynx is situated here. Fine. Then posteriorly we have the prevertebral fascia. हल्का सा fascia है यहाँ पर, and this is our prevertebral fascia. This is our prevertebral fascia. And laterally हमारा neurovascular bundle होता है neck का, and styloid apparatus is also present. इसके अंदर visible तो नहीं है. तो अब हम नेजोफैरिंक्स की एनाटमी पढ़ते हैं. तो नेजोफैरिंक्स इज सिचुएटेड बिहाइंड द नोज. सो दिस इज़ आर नोज, इसके पीछे हमारा नेजोफैरिंक्स सिचुएटेड है, और ये बेस ऑफ द स्कल से ओरोफैरिंक्स तक एक्सटेंड करता है. ठीक है, ओरोफैरिंक्स भी कहाँ तक, सॉफ्ट पैलेट तक. तो बेस ऑफ द स्कल से, सो दिस इज द बेस ऑफ द स्कल, और ये क्या है हमारा सॉफ्ट पैलेट. सो दिस इज़ आर सॉफ्ट पैलेट. तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सटेंड करता है. इट कम्युनिकेट्स एंटीरियरली थ्रू नोज. एंटीरियर साइड इसकी ये है, तो एंटीरियरली थ्रू नोज एंड इन्फीरियरली विद द ओरोफैरिंक्स. नीचे की तरफ ये ओरोफैरिंक्स से कम्युनिकेट कर रहा है. दिस इज लाइंड बाय सिलिएटेड कॉलमनार एपिथीलियम. तो इसका एपिथीलियम कौन सा है, सिलिएटेड columnar epithelium. Next point we have it is that it acts as a passage for air. अब nose है, nose क्या लेती है अंदर, air. तो यहाँ पर एयर आ रही है. एयर कहाँ जा रही है, नेजोफैरिंक्स में. इट इज़ अ पैसेज फॉर एयर. एंड इसके जो मेन फीचर्स हैं, इसके अंदर क्या क्या दिखता है. नंबर 1 ये यूस्टेशियन ट्यूब, ओपनिंग ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब. नंबर 2 हमारा एडेनॉइड या फिर नेजोफैरेंजियल टॉन्सिल. तो ये नेजोफैरेंजियल टॉन्सिल है, इसको हम एडेनॉइड भी बोल देते हैं. सो ये हमारा इम्पॉर्टेंट है. द यूस्टेशियन ट्यूब, ओपनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब, द नेजोफैरेंजियल टॉन्सिल और द एडेनॉइड, एंड द फोसा ऑफ द रोजेनमुलर. इसको हम कह देते हैं फैरेंजियल रीसेस. और इसके अंदर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी इसके लेटरली प्रेजेंट होती है. The internal carotid artery is present laterally. इसी के साइड में हमारे internal carotid artery present होती है. और जो हमारा ये pharyngeal recess होता है, it is covered with the nasopharyngeal mucosa. nasopharyngeal mucosa से covered होता है, and it is the common site
common site for nasopharyngeal carcinomas. मतलब यहाँ पर कैंसर बहुत कॉमन है. इट इज़ द कॉमन साइट फॉर कैंसर. नेजोफैरिंक्स के क्या फीचर्स हैं? नंबर 1, ओपनिंग ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब इज प्रेजेंट. नंबर 2, नेजोफैरेंजियल टॉन्सिल्स प्रेजेंट है. और नंबर 3, फोसा ऑफ रोजेनमुलर या फिर फैरेंजियल रिसेस प्रेजेंट है, जिसके लेटरली हमारा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट है. और ये nasopharyngeal mucosa से covered है, and it is the common site for nasopharyngeal carcinomas, and this is supplied by the pharyngeal branch of the pterygopalatine ganglion. और ये pharyngeal branch indirectly maxillary nerve की branch है. Therefore we can say that it is supplied by the pharyngeal branch of the maxillary nerve. And if you want a detailed video on maxillary nerve, so I have put it on my channel, you can watch it there. And इसके summarize करके मैंने यहाँ पर डाल दिया है. You can watch it, pause the video and you can note it down. अब नेक्स्ट टॉपिक हम ओरोफैरिंक्स पे आते हैं. ओरोफैरिंक्स की एनाटॉमी देखते हैं. ओरोफैरिंक्स इज सिचुएटेड बिहाइंड द ओरल कैविटी. तो ये हमारा माउथ है, ये हमारी ओरल कैविटी हो गई है. इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द ओरल कैविटी एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट, दिस इज अ सॉफ्ट पैलेट, टू द अपर बॉर्डर ऑफ द एपिग्लॉटिस. तो ये एपिग्लॉटिस दिख रहा है, तो सॉफ्ट पैलेट से एपिग्लॉटिस तक हमारा ओरोफैरिंक्स रहता है. इट कम्युनिकेट्स एंटीरियरली विद द ओरल कैविटी. दिस इज द ओरल कैविटी, एंटीरियरली ओरल कैविटी आ रहा है. अबव नेजोफैरिंक्स से कम्युनिकेट कर रहा है एंड बिलो हमारा लैरिंगोफैरिंक्स से कम्युनिकेट कर रहा है. इट इज़ लाइंड बाय द स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटनाइज्ड एपिथीलियम या फिर NKSSE, नॉन कैरेटनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम. ठीक है. इट एक्ट्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर. ओरल कैविटी से हमारा फूड आ रहा है, नोज से हमारी एयर आ रही है. तो एयर हमारी कहाँ पर आएगी? नेजोफैरिंक्स से होते हुए ओरोफैरिंक्स के अंदर, एंड ओरल कैविटी में से हमारा फूड आएगा. एंड अलॉन्ग विद द फूड हम थोड़ी एयर भी इनहेल करते हैं, तो ओरोफैरिंक्स के अंदर एयर प्लस फूड जाएगा. द मेन फीचर्स सीन इन दिस पार्ट इंक्लूड द पैलेटाइन टॉन्सिल. ये पैलेटाइन टॉन्सिल है. Then we have the palatoglossal arch, the arches present होते हैं. The palatopharyngeal arch, the lingual tonsil. Lingual tonsil कहाँ होंगे? टंग पर. फिर valicula होता है हमारे पास. So this is our valicula. This is the valicula. The valicula is the depression between the epiglottis. तो ये रहा epiglottis and at the back of the tongue. So it is the depression between the epiglottis and the back of the tongue. And the next we have is the glossoepiglottic folds. तो यहाँ पर folds होते हैं और ये किसके बीच में fold आ रहा है? टंग और एपिग्लॉटिस के बीच में. सो द फोल्ड बिटवीन द टंग एंड एपिग्लॉटिस इज नोन एज द ग्लॉसोएपिग्लॉटिक फोल्ड्स. तो ये हमारे मेन कंटेंट्स थे ओरोफैरिंक्स के लिए. सो ऑल इन ऑल दिस इज द समरी ऑफ ओरोफैरिंक्स. पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. अब देखते हैं हम हाइपोफैरिंक्स और दी लारिंगोफैरिंक्स. सो इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द लैरिंक्स. तो ये हमारा लैरिंक्स है, ये पूरा, and it is situated behind the larynx and extends from the upper border of epiglottis. It extends from the upper border of epiglottis to the lower border of the cricoid cartilage, यानी कि C6 तक ये extend कर रहा है और यहीं से हमारा esophagus शुरू हो जाता है. It communicates anteriorly with the laryngeal कैविटी थ्रू दी लैरेंजियल इनलेट. तो ये हमारा लैरेंजियल कैविटी है एंड ये हमारा लैरेंजियल इनलेट है. यहाँ पर एक इनलेट होता है विच इज नोन एज द लैरेंजियल इनलेट एंड इन्फीरियरली विद द ईसोफेगस एट द फैरिंगो ईसोफेजियल जंक्शन. तो ये हमारा क्या है? फैरिंगो ईसोफेजियल जंक्शन. Right, it is lined by the same NKSSE
इट मेनली एक्ट्स एज अ पैसेज फॉर फूड. क्यों? क्योंकि जो एयर है वो ऑलरेडी लैरिंग्स में से होकर ट्रैकिया में जा चुकी होगी, एंड जो हमारा फूड है वो सिर्फ और सिर्फ ईसोफेगस में जाता है. तो मतलब इट मेनली एक्ट्स एज द पैसेज फॉर फूड, एंड इट्स मेन फीचर्स आर नंबर 1 laryngeal inlet is present, जो मैंने आपको बताया laryngeal inlet is present, and number 2 there is the presence of this pyriform fossa. So there is this pyriform fossa present. So this pyriform fossa is filled with saliva in painful situations, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस है तो ये सलाइवा से फिल हो जाता है, और ये लेटरल टू द मिड लाइन है. अगर ये मिड लाइन है तो ये लेटरली इसके प्रेजेंट होता है, एंड इट इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ द लैरिंग्स. It is the entry point of the larynx, and it is also situated laterally to the erythroepiglottic folds, and it is supplied by the internal laryngeal nerve. Which is the branch of the superior laryngeal nerve, and which is the branch of the vagus nerve. तो हम क्या कह सकते हैं कि ये किसकी ब्रांच है? इसको 10th cranial nerve सप्लाई करते हैं, मतलब ये इंटरनल laryngeal nerve अल्टीमेटली वेगस नर्व से आ रही है, यानी कि 10th cranial nerve से आ रही है, एंड ऑल्सो फ्रॉम द 9th cranial nerve, दैट इज द glossopharyngeal nerve. So finally, the important points of the laryngopharynx. Arterial supply to the pharynx is via branches of the external carotid artery. External carotid artery से कौन सी branch आ रही है? Ascending pharyngeal artery. Ascending pharyngeal. Then we have the branches of the facial artery and the branches of the lingual and maxillary artery, right? Then venous drainage. The venous drainage is achieved by the pharyngeal venous plexus. तो ये सारा pharyngeal venous plexus है which drains into the इंटरनल जुगुलर वेन. फाइनली ये इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर ड्रेन कर देता है. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द नर्व सप्लाई ऑफ द pharynx in its various parts like oropharynx, nasopharynx and laryngopharynx. Coming on to the applied part, number 1, the pharyngeal tonsil or adenoids usually regress by puberty. Enlargement of adenoids can lead to obstruction of posterior nasal aperture and can interfere with respiration and speech. Then the pharyngitis refers to the inflammation of the pharynx and can cause as a result of viral, bacterial or fungal infections. Then the retropharyngeal space is the space between the buccopharyngeal fascia covering the pharyngeal constrictor muscles and prevertebral fascia. The separation or the pus formation of retropharyngeal lymph nodes can result in retropharyngeal abscess. Thanks for watching the video, and if you like the video, please like, share and subscribe my video. And for notes you can access the channel on Telegram. I'll be giving the link in the description box. Thanks for watching. Bye.